अब इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर गिनती, क्योंकि जब गिनती मालूम रहेगा कार्बन की संख्या के आधार पर तभी किसी भी यौगिक का यूपीएससी नामकरण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि कार्बन की संख्या 1 हो तो संकेत क्या हो गया जी, C1 हो गया, और इसका नाम क्या रखेंगे गिनती में, मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 हो तो संकेत क्या हो गया, C2 हो गया, इसका नाम क्या रखेंगे, A। जब कार्बन की संख्या 3 हो तब क्या करेंगे, C3, इसका नाम क्या रखेंगे, प्रो। जब कार्बन की संख्या 4 हो तब इसका संकेत C4 और इसका नाम क्या रखेंगे, ब्यूट। इस तरीका से 10 तक लिस्ट तैयार, 12 तक लिस्ट तैयार है। इसको नोट करके और अच्छे से इसको याद कर लेना है ताकि कोई दिक्कत न हो, और कोई भी दिक्कत है तो उसको कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है जी। सभी कमेंट का हल किया जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब अगला हम यह नोट कर लेना है। अब अगला अध्ययन करेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र और आईयूपीएसी नामकरण तथा संरचना सूत्र, अब हम एल्केन के बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं। व्हाट इज एल्केन, ओके, एल्केन क्या है, कोई प्रॉब्लम किसी को दी, एल्केन क्या है। अब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र यानी CnH2n प्लस 2 हो गया, एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया। अब इसके बाद से इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नाम हो गया, एल्केन का आईयूपीएसी नाम हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र हो गया, संरचना सूत्र बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अब एल्केन होता क्या है, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन कहे या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे या पैराफिन कहे, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध रहता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध रहता है। इसके पहले जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट डाला गया है वीडियो, वह जरूर देख लेना ताकि और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, साइंस क्या है, समझने की चीज है, उसको यूनिक, उसको डीपली जाना है कि ऐसे होता क्यों है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से 1 रखेंगे तब C1, 1 छिपा रहता है जी, 1 समझाने के लिए लिख रहे हैं लेकिन 1 छिपा रहता है, तो C1In के जगह पर भी यहाँ पर भी 1, तो 2 एकन 2 अब प्लस 2 यानी 4 हो गया। अब यहाँ पर 1 छिपा है तो इसका क्या हो गया जी, अणु सूत्र CH4। अब कार्बन 1 है जी, तब क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, ओके। अब चूंकि एल्केन है, अभी हमने क्या कहा कि एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो अंत में एन जोड़ेंगे, अंत में क्या जोड़ेंगे जी, एन जोड़ेंगे। तो मेथ प्लस एन, संधि विच्छेद करो जी, मेथ प्लस एन बराबर क्या बाबू, मेथेन। जब भी एल्केन का यूपीएसी नामकरण करेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एल्केन में जी एन जोड़ देंगे, तब मेथ प्लस एन क्या हो गया, मेथेन। समझ में आ रहा कि नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डायरेक्ट क्या लिखेंगे जी, मेथेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथेन। बिल्कुल ध्यान से समझना, मेथेन हो गया। अब इसका अणु सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र लिखेंगे, तब इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, हमेशा एकल बंध रहेगा। तो हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। अब जिसको अष्टक नियम नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से वीडियो देखना पड़ेगा कि अष्टक नियम क्या है। यहाँ पर कार्बन के अंतिम कक्षा में कितना दी, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन के अंतिम कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन हो गया जी, 8 गो हो गया। कार्बन भी अस्थाई हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा है,
ठीक है ना, हाइड्रोजन भी अस्थाई हो गया। अब तुम पूछोगे ना क्यों ओनली सिंगल बॉन्ड, हाँ ओनली सिंगल बॉन्ड, क्यों सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन है, एल्केन में डबल बंद की काम ही नहीं है जी, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बंद, सिंगल बंद। अब क्या रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब एन के जगह पर 2 रखेंगे तो C2H 2 दूना 4, अब प्लस 2 कितना हो गई, 6 हो गई। क्या हो गया जी, 6 हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, 6 हो गया। अब कार्बन कितना है जी, 2 है, तो 2 रहता है तो एथ पढ़ते हैं, अब प्लस एन करेंगे, एथ प्लस एन यानी एथ अब प्लस एन, क्योंकि एल्केन है, तो जब एल्केन है तब एन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो एथ प्लस एन बराबर क्या दी, संधि विच्छेद से एथेन, क्या हो गया, एथेन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। अब तुम पूछोगे क्यों एथ, एथ इसलिए कि कार्बन कितना है, 2 है। अभी इसके पहले लिस्ट दिया गया कि कार्बन 2 रहेगा, तब उसको क्या पढ़ेंगे, एथ। अब एन क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एल्केन है, इसलिए एथ प्लस एन बराबर क्या दी, एथेन। तब यहाँ पर इसका नाम क्या देंगे बाबू, एथेन देंगे। क्या देंगे, एथेन। क्लियर है, समझना अच्छी तरह से, ओके, एथेन देंगे। अब इसका संरचना सूत्र करेंगे तो सी सिंगल बॉन्ड सी, क्योंकि इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। और H यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एक यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, इस तरीका से इसका संरचना सूत्र हो गया। अब इसी तरह से अब n के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तब क्या हो गया, C3H 3 दूना 6, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 8 यानी C3H 8। अब इसको ध्यान से समझना, C3H 8। अब यहाँ पर कार्बन कितना है जी, 3 है, तो 3 है तो प्रोप प्लस एन बराबर क्या हो गया, प्रोपेन। क्यों प्रोपेन हुआ, समझ में आया कि नहीं, वीडियो में लास्ट तक बने रहो ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। प्रोप प्लस एन क्या हो गया, प्रोपेन। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर है। अब इसका अणु सूत्र लिखना है, कार्बन कितना है, 3 है, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर H हो गया। अब तुम पूछोगे ना जी कि इस बगल 3 गो H आ इस बगल 3 गो H आ बीचवा में काहे 2 गो H, समझ में कि ना। अरे यार अष्टक पूरा होने से मतलब है, चाहे जितना H और कार्बन मिल करके अष्टक पूरा करे, उससे मतलब है हमको, ये थोड़ी मतलब है कि समान H रहना चाहिए। यहाँ पर देखो, इधर से कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, एकल बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर से आ 2 इधर से, 4 हो गया, आ 2 यहाँ पर, 6 हो गया, 2 यहाँ पर, 8 हो गया। तो इस कार्बन के पास 2 ही H आ रहा है, तो इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है, यानी 2 ही H से साझा करने पर इसका अष्टक क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। हो सकता है किसी में एक ही H के साझा करने से पूरा हो जाए, हमको अष्टक पूरा करने से मतलब है कि कितने H और कार्बन के बीच साझा होगा, ताकि कार्बन का भी अष्टक पूरा हो जाए और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाए। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 2 2 4 2 6 2 8, एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ऑलरेडी मालूम है। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का अष्टक पूरा और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसके बाद से आप लोगों को स्वयं करना है, और कोई मिस्टेक होगा तो उसको पूछना है। अब यहाँ पर C ले रहे हैं, क्या C 10 ले रहे हैं, C कितना ले रहे हैं जी, 10। तो जब C 10 लेंगे तब यह क्या हो जाएगा, 10 गुना 20, अब 20 अब प्लस 2 क्या दी, 22, तब यह 22 हो गया। अब इसका नामांकन क्या करेंगे जी, जब C 10 रहेगा, डेक होता है ना, तो डेक
हो गया डेक प्लस एन, क्योंकि एल्केन है। तो डेक प्लस एन बराबर क्या बाबू? डेकेन। क्या हो गया जी? डेकेन। तब इसका नामांकन क्या हो गया? डेकेन हो गया। अब इसका कोडू सूत्र लिखेंगे। तब कार्बन कितना है? 10 है दीदी। तब 10 कर देंगे। 1 2 3 4। अब फिर से एक यहाँ पर क्या करेंगे? 4 5 6 7 8 9 10, यानी 4 इधर और 5। एक और यहाँ पर कर दे रहे, हो गया जी। अब इधर यहाँ पर यच, यहाँ पर यच, यहाँ पर भी यच, यहाँ पर भी यच। इस तरीका से देते जाएंगे, सबका अक्षर पूरा होता जाएगा। और यहाँ पर भी कार्बन है, एक यहाँ पर भी यच और यहाँ पर भी यच और यहाँ पर भी। इसको और साफ साफ बना लेना। समझ में आ गया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी? क्लियर है? इसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले वीडियो में अब इस पार्श्व श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी?